प्रिय बच्चों, आज का अध्यापन विषय है बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। यह एक ऐसा स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें एक या एक से अधिक कर्ता उद्देश्य के रूप में रहते हैं, परंतु मुख्य क्रिया केवल एक ही होती है जो विधेय के रूप में होती है। सरल वाक्य को जानने के पहले उद्देश्य एवं विधेय की जानकारी भी आवश्यक है। उद्देश्य एवं विधेय को वाक्य का अंग या घटक कहा जाता है। किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उस वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत उस वाक्य का कर्ता तथा उसका विस्तार आता है। किसी भी वाक्य में उद्देश्य के संबंध में अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे उस वाक्य का विधेय कहा जाता है। उस वाक्य में कर्ता एवं उसके विस्तार को छोड़कर जो भी शब्द होते हैं वे सभी विधेय विस्तारक होते हैं, जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण, पूरक, पूर्वकालिक क्रिया, कर्म आदि। सरल वाक्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह निर्भर करता है उद्देश्य एवं विधेय के विस्तार पर। राम पढ़ता है, यह भी एक सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र वाक्य है जिसमें कम से कम एक उद्देश्य अर्थात राम है तथा एक विधेय यानी क्रिया अर्थात पढ़ता है। देखें तालिका में इस बड़े वाक्य को, यह भी एक सरल वाक्य का ही उदाहरण है। इसमें राम पहला कर्ता तथा श्याम दूसरा कर्ता है। चूँकि इस वाक्य में राम और श्याम दोनों के विषय में कहा गया है, इसलिए राम और श्याम दोनों उद्देश्य हैं तथा हरि के मित्र इनका परिचायक है, विस्तारक है। अतः हरि के मित्र उद्देश्य का विस्तार हुआ। उद्देश्य एवं उसके विस्तार के बाद वाक्य में प्रयुक्त सभी शेष शब्द विधेय एवं उसके विस्तार हैं। इस वाक्य में घर कर्म है तथा मेरे कर्म का विस्तार है। इसी तरह पढ़ने के लिए पूरक है तथा पुस्तक पूरक विस्तार है। आ रहे हैं क्रिया के रूप में है जिसका विस्तार अभी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे भेद संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य को ही यौगिक वाक्य भी कहा जाता है। इसमें एक से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य समानाधिकरण योजकों जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, वा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से जुड़े रहते हैं। परस्पर जुड़ने के बाद ये वाक्य उपवाक्य बन जाते हैं। ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी एक उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित नहीं होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं। इनमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयोजक के रूप में, विभाजक के रूप में, विरोध दर्शक के रूप में और परिणाम बोधक के रूप में होता है। देखें तालिका में। उपर्युक्त सभी वाक्य यौगिक वाक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि ये दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण योजकों के जोड़ने से बने हैं तथा इनमें कोई भी उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं है, अर्थात इनमें कोई भी प्रधान उपवाक्य नहीं है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मिश्र वाक्य
या जटिल वाक्य के बारे में। वैसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र रूप से रहता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस स्वतंत्र एवं प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं एवं ये परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे यदि, कि, तो, जो, अगर, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े रहते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है अर्थात मुख्य उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है अर्थात गौड़ उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य वह है जिसकी क्रिया मुख्य होती है तथा वह अन्य आश्रित वाक्यों पर निर्भर नहीं करता है, जबकि आश्रित उपवाक्य वह है जिसकी शुरुआत की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से होती है। देखें तालिका में कि, जो जैसे योजकों के पहले वाले उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हैं क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से हैं, किसी पर आश्रित नहीं हैं, तथा इन योजकों के बाद वाले उपवाक्य अर्थात कि, जो, जैसे के बाद वाले जो उपवाक्य हैं आश्रित उपवाक्य हैं क्योंकि ये सभी अपने प्रधान उपवाक्यों पर आश्रित हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। इन वाक्यों को देखने से यह भी पता चलता है कि पहले वाक्य में आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में आया है। अतः आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। इसीलिए दूसरे वाक्य में मुझे मिले थे जो आश्रित उपवाक्य है वह अपने प्रधान उपवाक्य की विशेषता बतलाता है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। इसी तरह से तीसरे वाक्य में उन्हें सिखाया जाता है जो आश्रित उपवाक्य है वह अपने प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य के पहले की योजक लगा रहता है, कभी कभी यह लुप्त भी हो जाता है। जैसे मैं जानता था कि तुम हल्ला नहीं करोगे, इसे इस तरह भी कहा जा सकता है, तुम हल्ला नहीं करोगे मैं जानता था। विशेषण उपवाक्य के पहले जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसने, जिनके आदि लगे रहते हैं। जैसे जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, प्रारंभ में आया जो, वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे, मध्य में आया। इसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य के पहले जब, जहाँ, जैसे, जैसा, ज्यों ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगे रहते हैं। आज की पढ़ाई इसी के साथ समाप्त की जाती है। पुनः हम लोग जब मिलेंगे तो अध्यापन विषय हो गया वाक्य रूपांतरण। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।